अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है भाई? तबीयत सेहत बढ़िया है? उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा भाई। तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, बिगिनर्स के लिए ही मैंने बनाई थी, बट काफ़ी लोगों को समझ नहीं आई। तो भाई तुम लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता ट्रेडिंग के बारे में। तो इसी वजह से जो मैंने वीडियो है अगेन से बनाई है, ताकि तुम लोगों को अलिफ से ये तक हर चीज़ सिखा दूँ। हाँ जी भाई, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो वो बिगिनर्स के लिए, लेकिन काफ़ी लोगों को फिर भी उसमें थोड़ा एडवांस का कॉन्सेप्ट्स थे, थोड़ा सा एडवांस टीचिंग थी, तो वो काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आई। तो अभी की जो हमारी वीडियो होगी ये हमारी बिगिनर्स ट्रेडिंग गाइड की पहली वीडियो होगी। तुम लोगों को पता है कि आईसीटी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे। तो चलो क्रिप्टो हब पे चले जाते हैं। और क्रिप्टो हब नहीं, यहाँ पे आई थिंक शायद इसका कोई बना हुआ हो। नहीं, बिल्कुल प्रोफाइल में ओपन कर लेता हूँ। ये रही ये वाली प्रोफाइल। तो इसमें मैं अभी सर्च कर लेता हूँ ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू तुम लोगों को सर्च कर लेना है। तो ट्रेडिंग व्यू है क्या चीज़ भाई? ट्रेडिंग व्यू एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग मोबाइल पे ट्रेडिंग करते हो तो आपको बिल्कुल चीज़ों की समझ नहीं लगेगी। आगे जाके जब आप एडवांस लेवल पे आ जाओगे तो फिर तो आपको एक बड़ी स्क्रीन भी लेनी पड़ेगी, तब तुम लोगों को जो है सही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे तुम लोगों ने क्लिक कर देना सिंपली। एंड कंटिन्यूअस स्वेप कर दिया मैंने। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। इसके बाद आप लोगों ने वहाँ पे ऊपर आप लोगों की जीमेल आएगी, उस पर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक ही आ गई है। तो तुम लोगों ने देखा यहाँ पे उन्होंने जीमेल मेरे से ले ली। अभी ये सर्च बार आया खड़ा। तो यहाँ पे सर्च बार में क्या करना है, मैं अभी यहाँ पे बिटकॉइन शो हो रहा है तो बिटकॉइन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो तुम्हारे सामने आ गया इसका चार्ट। और सम टाइम यहाँ पे चार्ट तुम्हें नहीं भी शो होगा तो सुपर चार्ट्स लिखा होगा। क्या लिखा होगा? व्यू इन सुपर चार्ट। तो आपने व्यू इन सुपर चार्ट के ऊपर क्लिक करना है तो ऐसा शो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि हम कैंडल्स के कलर कैसे चेंज करने हैं, क्योंकि मुझे ये रेड सा कलर बड़ा अजीब लग रहा है। तो इसका कलर चेंज करते हैं। अच्छा भाई, थोड़ा सा शुगल मेला भी तुम लोगों के साथ लगाया जाएगा। अगर मैं टू दी पॉइंट रहूँगा ना तुम लोगों के साथ, तो बिल्कुल तुम लोगों को समझ नहीं आने वाली। ये इस पे आप लोगों ने टिक नहीं करनी, ये जो फर्स्ट बना हुआ है। और इसे मैं कर देता हूँ ब्लैक। इसे भी मैं कर देता हूँ ब्लैक। इसे भी मैं कर देता हूँ ब्लैक। और इसके साथ वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इसके साथ वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ज़्यादातर जो माइकल के स्टूडेंट हैं उनकी कैंडल्स ऐसी होती हैं। उनकी जो ब्लैक वाली कैंडल होती है ये सेल वाली कैंडल है। यानी कि अगर कैंडल ब्लैक की वाली है या रेड वाली है, तुम्हारी रेड होंगी, तुम भी ब्लैक कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि ये मार्केट को इंडिकेशन कर रही है, मार्केट दिखा रही है कि मार्केट डाउन जा रही है। ये जो ब्लैक कैंडल है ये दिखाती है कि मार्केट डाउन आ रही है, और ये जो ग्रीन कैंडल है ये दिखाती है कि मार्केट अप जा रही है। समझ लगी भाई तुम लोगों को? और यहाँ से इस पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। यहाँ से अगर तुम लोग कोई क्लिक करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल XRP कॉइन है, तो XRP में पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखो अभी मैंने क्लिक किया तो ये क्रिप्टो कैप का एक लिखा आ रहा है। अगर आप बाइनेंस चलाते हैं तो सिंपल आप लोग यहाँ पे क्रिप्टो पे सिलेक्ट करें और ऑल सोर्सेज यहाँ पे लिखा होगा। ऑल सोर्सेज यहाँ पे आप बाइनेंस पे सिंपल एक बाइनेंस यूएस तुम लोगों को नज़र आ रहा है, ये देखो। और एक बाइनेंस है, बाइनेंस पे तुम लोगों को क्लिक कर देना है। और XRP USDT जो लिखा हुआ ये है स्पॉट ट्रेडिंग। और ये जो XRP USDT.P जो लिखा हुआ है ये है परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ये बाय लॉन्ग बाय सेल शॉर्ट वाला है। ये आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा वो क्या होता है। हमने करनी है क्रिप्टो पे स्पॉट ट्रेडिंग। अभी मैं तुम लोगों को इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। लेवरेज ट्रेडिंग भी करेंगे अगर तुम में से कुछ लोगों को पता है, आगे जाके वो चीज़ें बताऊँगा। तो उस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसे थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो ये तुम लोगों ने देखा कि ये वो आ गया कॉइन जिस पे मैंने क्लिक किया था, वो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे शो होने लग जाएगा। बहुत ईजी है, सिंपल तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है।
यहाँ पे क्लिक करना है और सिंपल तुम किसी भी कॉइन को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग बाइनेंस लिखोगे तो बाइनेंस की जो बाइनेंस पे जो कॉइन लिस्ट हुए हुए हैं वो शो हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर तुम फॉर एग्जांपल गोल्ड को ट्रेड करते हो तो तुम गोल्ड लिख सकते हो। काफ़ी लोग गोल्ड को ट्रेड करते हैं। और अगर तुम US 100 को ट्रेड करते हो तो तुम यहाँ पे US 100 लिखोगे, आल पे क्लिक करते हैं हम। ये capital.com की आ गई, यहाँ से हम US 100 को ट्रेड कर सकते हैं। तो तुम लोगों को इस चीज़ की समझ लग गई कि हमने किसी भी कॉइन को सर्च कैसे करना है और ट्रेडिंग व्यू पे साइन इन हमने कैसे करना है। ये बेसिक स्टेप है। तो सिंपली मैं अलीफ से वीडियो बना रहा हूँ, वैसे मैं बनाने नहीं वाला था बट तुम लोगों ने कहा तो मैंने कहा चलो भाई अभी सिखाने के तहैया जो की है, सिखाने की नीयत की है तो क्यों ना बेसिक से सिखाया जाए। तो यहाँ पे अभी हम ट्रेडिंग व्यू पे आ चुके हैं। ये हमारा चार्ट निकल आया है। यहाँ से इसे हम करेंगे तो चार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगी। ये हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये तुम लोगों को आगे जाके बताऊंगा। पहली बात है कि हमें इंडिकेटर्स पे जाना ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इंडिकेटर्स की ट्रेडिंग नहीं करते। इंडिकेटर की वो लोग ट्रेडिंग करते हैं जो रिटेलर्स हैं, यानी कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं। तुम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी नहीं पता होगा, जो इंडिकेटर की तरफ तुम लोगों ने एक दफ़ा नहीं जाना, आगे जाके बताऊंगा। अभी ये जो लिखा हुआ है 1 डे, इसके साथ है आपका कॉन्टैक्ट। अभी ये देखना है आपने, ये जो एक कैंडल बनी हुई है यहाँ, ये तो अभी लाइव कैंडल चल रही है। ये जो एंड वाली कैंडल है ये लाइव चल रही होती है। अभी ये जो एक कैंडल बनी हुई है ये है एक दिन की कैंडल। समझ लगी भाई आप लोगों को? ये एक कैंडल जो बनी हुई है ये एक दिन की कैंडल है। यार रेडी होके बैठना, कोई भी कॉन्सेप्ट जो है मिस नहीं करना आपने। रेडी होके बैठना। अगर समझ नहीं भी आ रही, 10 मिनट की वीडियो देखी है और आपका जो है फोकस वो कहीं और चला गया तो कोई मसला नहीं भाई, यहीं बंद करो, 10 मिनट को नोट करो, फिर बाद में आके बैठ जाना, फिर 10 मिनट की देख लो। तो ये जो अभी कैंडल बनी हुई है ये है 1 डे की कैंडल। समझ लग गई तुम लोगों को? और अभी हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें टाइम फ्रेम्स शो होने लग जाएंगे। यहाँ पे अभी हम 4 आवर की कैंडल भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग फेवरेट कर सकते हो। मैं 4 आवर फेवरेट कर लेता हूँ, 1 आवर फेवरेट कर लेता हूँ, 15 मिनट फेवरेट कर लेता हूँ, 1 मिनट फेवरेट कर लेता हूँ एंड 1 डे फेवरेट कर लेता हूँ। यही हमें ज़्यादा देखने होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं 4 आवर की ये जो कैंडल मुझे नज़र आ रही है, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे 4 आवर में नज़र आए, HD क्वालिटी में नज़र आए। तो ये देखो, अभी जो एक कैंडल है ये है 4 घंटों की। ये एक कैंडल जो है ये है 4 घंटों की। और ये कैंडल, ये तुम लोगों को टाइमर नज़र आ रहा होगा, देख लो। अलीफ से ये तक सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ये जो तुम लोगों को कैंडल नज़र आ रही है भाई लोग, और यहाँ पे तुम्हें जो टाइम नज़र आ रहा है 3 घंटे और 5 मिनट एंड 45 सेकंड्स रहते हैं नेक्स्ट कैंडल बनने में। समझ लगी भाई तुम लोगों को? 3 घंटे एंड 40 सेकंड्स रहते हैं लेफ़्ट कैंडल बनने में। ये वही टाइम शो हो रहा है। तो ये जो कैंडल चल रही है ये पूरे 4 घंटों की है। समझ लग गई है? अब यहाँ से तुम 1 आवर की भी कैंडल निकाल सकते हो, 15 मिनट की भी निकाल सकते हो। उम्मीद है कि भाई तुम्हें समझ लग गई होगी। ये बेसिक से बच्चों वाली जो बात है वो तुम्हें बताइए। और ये जो वॉल्यूम बार शो हो रही है ना, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये ट्रैप है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए क्या है? जाल है। आपने ये इस जाल में नहीं आना, ठीक है ना? ये जाल है, इससे आपने दूर रहना है। इस पर क्लिक करो भाई और इसे मिटा दो, मैं यही कहूँगा। और अगर जो भी तुम्हारा मंजन फरोश है वो तुम्हें कहता है कि तुमने इंडिकेटर पे जाना है और ये वॉल्यूम लगाने, और ये चीज़ें वर्क ही नहीं करती। आगे जाके तुम लोगों को जो है इनके प्रूफ भी दूंगा और आप लोग कहेंगे सर ये क्या कह रहे हैं। अब मुझे एक बड़ा खूबसूरत सी जगह नज़र आई है, काश कि मैं इसे बयान कर सकता तुम लोगों के पास, तुम लोगों के सामने, तो मज़ा ही आ जाता भाई। अभी ये क्या चीज़ है? ये है ट्रेंड लाइन। हम किस किस चीज़ का यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे ट्रेंड लाइन का। हम इसे भी फेवरेट कर सकते हैं। ये देखें, इसे हमने कर लिया फेवरेट, ये हमें यहाँ पे आ गई है, हमें शो होने लग गई है। और उसके बाद हमने किसे फेवरेट करना है? FIB रिट्रेसमेंट फेबोनाची, इसे हमने फेवरेट कर लेना है। इसका यूज़ केस होता है वो मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा कि हमने इसे यूज़ कैसे करना है। वो जैसे जैसे आगे लेक्चर्स आएंगे उनमें तुम लोगों को बताता जाऊंगा।
ये जो है इससे तुम लोगों का कोई काम नहीं। इलियट वेव्स, कचरा कचरा, वो सब कचरा पड़ा हुआ है, इससे भी तुम लोगों का कोई काम नहीं। तुम लोगों ने इससे भी, इस पे भी क्लिक नहीं करना। हाँ, और ये जो तुम लोगों को नज़र आ रहा है ना, इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे तुम्हें नज़र आ जाएगा रेक्टेंगल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेक्टेंगल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि मुझे तुम लोगों को थोड़ा सा टीच करना है तो मैं ये जो टेक्स्ट है इसे भी फेवरेट कर सकता हूँ। हाँ, आप भी इसे फेवरेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पे कोई लाइन लगाता हूँ, लाइन मैंने लगा दी, समझ लगी? यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी और मैंने यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे आता हूँ, ये इसको चेक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाय, हाय गाइस, ओ सॉरी, हाय बेबीज़। यस, मेरे लिए तो भाई तुम लोग बच्चे हो, क्योंकि तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता। ओ, ये नहीं समझना कि फ्लैक्स मार रहा हूँ, तुम लोगों के साथ मोहब्बत है मेरी, लवली मोहब्बत है, इस वजह से बेबीज़ बुला रहा हूँ। एंड गर्ल्स, दैट्स नॉट फॉर यू, डोंट माइंड। हाय बेबीज़, तो ये देखा तुम लोगों ने, ये ऊपर लिखा आ गया। और ये है ट्रेंड लाइन, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 आवर में लगाई है, आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ऊपर आप 4 आवर भी लिख सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये 4 आवर की 4 आवर की जो है ये ट्रेंड लाइन है, ये मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम में लगाई थी। समझ लग गई भाई तुम लोगों को इस चीज़ की? उम्मीद है कि समझ लग गई। और चूँकि तुम लोगों को ट्रेडिंग व्यू सिखा रहा हूँ, और ये है मैग्नेट। अभी मैंने मैग्नेट लगा दिया है, तो ये देखना मैं यहाँ से इसे खींच रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक जो है, ये देखें ऑटोमेटिक जा रही है। अभी यहाँ पे ऑटोमेटिक टू दी पॉइंट जाएगी, ऊपर भी टू दी पॉइंट वो चली गई है। तो ये मैग्नेट ऑटोमेटिक काम करता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमें ये पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर हम मैग्नेट को ऑफ़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक नहीं, हमें खुद यहाँ पे लेके जानी पड़ेगी। समझ लग गई भाई तुम लोगों को कि मैग्नेट का यूज़ क्या है? और ये सारे डिब्बे में से मैंने तुम लोगों को टूल्स बता दिए जो हमें यूज़ करने हैं। समझ लग गई भाई तुम लोगों को? आई होप सो कि भाई समझ लग गई है। और अगर फिर भी कोई तुम्हारा क्वेश्चन हो तो तुम लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। अब तुम लोगों को बताता हूँ कि हमने टाइम कौन सा सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे आना है, हम टाइम पे ट्रेडिंग करते हैं, हम ICT वाले हैं, हम टाइम पे ट्रेडिंग करेंगे और बाद में तुम लोगों को पता चलेगा कि भाई हमारा लॉस क्यों होता था। यहाँ से आप लोगों ने न्यूयॉर्क ढूंढ लेना है। ये रहा न्यूयॉर्क, इस पे क्लिक कर लेना है। आपके और मेरे गली मोहल्ले का टाइम नहीं, जब उस लड़की को छुट्टी होती है और तुम कॉलेज के बाहर खड़े होते हो, वो टाइम नहीं। ये देख लो। यही मैं सोच रहा था कि मार्केट इन लेवल्स को डाउन करने आएगी और इस लेवल पे जाएगी, इस लेवल को लिक्विडेट करेगी मार्केट, इस लेवल को मार्केट लिक्विडेट करेगी, वो आगे की बात है, छोड़ो उस बात को। मैं यही सोच रहा था उस वक्त जो मैं तुम लोगों को बताने लगा था कि मार्केट इस लेवल पे आने लगी है, ये लेवल्स को लिक्विडेट करने लगी है। तो अभी देखो 11:59 हो चुके हैं और पाकिस्तान में हुए होंगे 10:59 आई थिंक सो। पाकिस्तान में क्या टाइम हुआ है? पाकिस्तान में आई थिंक अराउंड 10:59 ही हुए हैं, 10:59 या 10 बज गए हैं। हाँ, 10 बज गए हैं, पाकिस्तान में 10 बज गए हैं। और ये जो है 2 घंटे टाइम जोन हमारे से आगे है, 11 एंड 12। हाँ, यहाँ पे हमारी तरफ 10 बजे हैं PM के, रात के, लेकिन उधर 12 हुए हैं दिन के, 12 AM हुए हैं उधर। समझ लगी तुम लोगों को इस चीज़ की? अगर समझ लग गई है तो वेल एंड गुड है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा भाई लोग। तो ट्रेडिंग व्यू का जो है मैंने तुम लोगों को सब बता दिया, तुम लोगों को समझ लग गई कि हमने ट्रेडिंग व्यू को कैसे चलाना है। तो अगर आप लोगों ने कोई प्लेस मार्क करनी है वो आप इसके ज़रिए मार्क कर लेंगे।
मैं तुम लोगों को इससे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। भाई अगर तुम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नहीं पता तो फिर तुम लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हंट करना है। हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हंट करना है ना, तो क्या है, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हंट करने से पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखनी पड़ेगी। उससे पहले मैं तुम लोगों को कैंडल स्टिक्स बताऊंगा कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। इंशाल्लाह मैंने कैंडल स्टिक्स पे वीडियो अपलोड की है, लेकिन वो थोड़ी सी एडवांस है, तुम लोगों को शायद समझ नहीं आएगी। और हमारी कल जो वीडियो होगी वो कैंडल्स पे होगी। अब तुम लोगों को पता चल गया कि ट्रेडिंग व्यू कैसे चलता है। कोई कन्फ्यूजन ट्रेडिंग व्यू के बारे में तुम लोगों को है तो मुझे बता दो। कोई भी कन्फ्यूजन ट्रेडिंग व्यू के बारे में तुम्हें है तो मुझे बता दो। हाँ, तुम लोगों को एक और चीज़ बता रहे देता हूँ। ये देखना, ये अभी मैंने यहाँ पे कर्सर किया है तो यहाँ पे नीचे जो है ब्लैक चीज़ शो हो रही होगी। ये देखना अभी, ये हमारी 15 मिनट की कैंडल है ना, 5:45 नीचे तुम लोगों को शो हो रहा है। यहाँ पे करेंगे तो हमें 6 शो होने लग जाएगा, 6 PM यहाँ पे हमें शो होने लग जाएगा। तुम लोगों ने देखा। और तुम लोगों को वर्टिकल लाइन के बारे में भी बता देता हूँ। ये वर्टिकल लाइन है, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ट्रेडिंग करनी है तो हमें दिन को मार्क करना पड़ेगा। अगर मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि हमारा डे जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे मार्क करो, तो तुम लोग कैसे मार्क करोगे, ये भी तुम लोगों को बताता हूँ मैं। यहाँ पे, यहाँ से हमारा जो है दिन शुरू हो जाता है। वर्टिकल लाइन को तुम लोगों ने सिलेक्ट करना है और यहाँ पे तुम लोगों ने क्लिक कर देना है और इसका कलर कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो तुम। और सेटिंग में आज के तुम्हें यहाँ पे लिख देना है 12 AM। हाँ जी, 12 AM, ताकि हमें पता चले कि जो मार्केट का जो दिन शुरू हुआ है वो 12 AM से हुआ है। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो हमें 12 AM नज़र नहीं आ रहा, तो इसे विजिबल करने के लिए टेक्स्ट अलाइनमेंट पे जाएंगे, इसे टॉप पे करेंगे। इसे टॉप पे ही करना है आप लोगों ने, नहीं तो हिलता रहेगा। अब इसे टॉप पे किया तो वो देखें वहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो इसका साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, 18 कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। तो अभी तुम लोग देख सकते हो कि हमें ऊपर 12 AM शो हो रहा है। अभी ठीक से विजिबल हमें शो नहीं हो रहा, तो हम जो है इसे क्या करते हैं, राइट पे क्लिक कर देते हैं या लेफ़्ट पे, जहाँ पे तुम लोगों को ठीक लगे सेंटर में, वहाँ पे आप लोग कर सकते हो। समझ लगी भाई लोग। तो यहाँ से जो है हम टाइम मार्क कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई है ट्रेडिंग व्यू में तुम लोगों को सिखाने वाली। सभी चीज़ें तुम लोगों को सिखा चुका हूँ। और ये इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स के बारे में भी तुम्हें बता देता हूँ। तो ये जो इंडिकेटर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं मैकडी। ये इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं रिटेलर्स वाले, जिन्हें लगता है कि मार्केट बाइंग और सेलिंग प्रेशर से चलती है। पर मार्केट हकीकत में बाइंग और सेलिंग प्रेशर से नहीं चलती। जो लोग बाय कर रहे होते हैं, आप लोगों ने भी कई दफ़ा हो सकता है मार्केट से बाय किया हो। भाई कह रहे थे मुझे बाय करना आता है, बट जो है सेल करना भी आता है, बट मुझे ट्रेडिंग नहीं आती। तो तुम लोगों ने हो सकता है बाय किया हो और मार्केट वहाँ से आके तुम्हें लिक्विडेट कर गई हो, तुम्हें प्रॉफिट नहीं दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, उसी के ऑपोजिट चलेंगे, यानी कि जहाँ पे तुमने बाय करके अपना स्टॉप लॉस रखा होगा वहाँ पे हमारा प्रॉफिट होगा। हम वहाँ से क्या करेंगे, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। लेकिन ये जितना आसान मैंने अभी बना दिया है, ये आपने याद में रखना है कि ये इतना आसान नहीं है। ठीक है भाई लोग, ये नहीं कि अब तुम लोग जाओ ट्रेडिंग व्यू ओपन करो और भाई चिल सीन है, अभी तो हम ट्रेडर बन चुके हैं जहाँ पे हम भाई बाय करते थे, आज के बाद वहाँ पे हम सेल करेंगे। नहीं, अभी तुम लोगों ने 4-5 वहाँ ट्रेडिंग नहीं करनी। ये भाई हमारा बिगिनर्स का जो है फर्स्ट लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को पसंद आया होगा। और अगर भाई तुम लोगों को पसंद नहीं आया, मैंने सब बताया भी है, समझाया भी है, तुम लोगों को समझ आ भी गया है, और फिर भी तुम लोगों को पसंद नहीं है और तुम लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे और शेयर नहीं कर रहे अपने अजीज़ों अकारीब में, तुम नहीं चाहते कि भाई मुझे जो असमत सर तो मैं नहीं कहूँगा, असमत भाई जो मुझे चीज़ें बता रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि असमत भाई जो है मेरे दोस्त को भी बताएं, वो भी ट्रेडिंग में कामयाब हो जाए। तो ऐसे नहीं होता। ये जो वीडियोस हैं ये लाखों लोगों के सामने जाएंगी, हज़ारों लोगों के सामने जाएंगी, लेकिन उसमें से कामयाब सिर्फ 5% या 10% हो पाएंगे।
ये मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। और मैं तुम लोगों को पता है यहाँ पे क्यों आया हुआ हूँ? मैं इस वजह से आया हुआ हूँ क्योंकि मेरे सर ने कहा था जो सीखो वो दूसरों को सिखाओ। और मैं भी तुम लोगों को यही कहूँगा, जो सीखो वो दूसरों को सिखाओ। शेयरिंग नॉलेज इज़ अ वे ऑफ गेनिंग नॉलेज। उम्मीद करता हूँ भाई तुम लोगों को समझ लग गई होगी कि मैं तुम लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ठीक है भाई, गुड नाइट।